सपना दिखाना और सपने को साकार करना दोनों में ही बहुत फर्क है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो सपने दिखाए थे ना लोगों को बड़े बड़े, उन सपनों पे वो खरे नहीं उतरे। चोरी मैंने सिर्फ 1 रुपए की करी या 1 करोड़ रुपए की करी, चोरी चोरी होती है। अरविंद केजरीवाल जी आज की डेट में जेल जाते हैं तो चुनावी टाइम पे ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। नेता जीत के आएंगे, जो लोग जीत के आएंगे वो बड़े बंगले मिलेंगे। आप लोगों के इलाके से कोई आदमी जीता, वो आप लोगों के बीच में ही रहेगा, अपने मकान में रहता रहेगा, जहाँ रह रहा था वहीं रहेगा। उसको बड़ा बंगला इनको कोई खतरा नहीं है, मेरे को सिक्योरिटी नीचे, मैं आम आदमी की तरह रहना चाहता हूँ। पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश्वर मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइटल एक्सप्रेस न्यूज। 1 दशक पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम था नायक, और उसमें जो अहम भूमिका, एक किरदार कहेंगे, जो दिखाया गया था वो एक अनिल कपूर जी का था। और एक दिन का सीएम बनने से उन्होंने जिस तरीके का बदलाव दिखाया कि हम भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे और अच्छी नीतियों से काम करेंगे, सेम वही सारी चीजें अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री, सेम वही सपना दिल्ली की जनता को दिखाया। अब आप ये कहेंगे कि अगर दिल्ली की जनता को वो सपना दिखाया तो उसने गलत किया है। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि सपना दिखाना और सपने को साकार करना दोनों में ही बहुत फर्क है। उस मूवी के अनुसार, चलो हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उस मूवी के अनुसार दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया और परिणाम स्वरूप हर एक मामला आपकी आंखों के सामने। उन्हीं चीजों को देखते हुए कुछ राजनीतिक दल के जो दूसरी पार्टियों में कार्यकर्ता के तौर पर लोग जुड़े हुए थे, उन्होंने अपना दल छोड़कर अरविंद केजरीवाल की नीतियों को समर्थन देने के लिए आम आदमी पार्टी से आकर जुड़े। आपको ये लग रहा होगा कि भाई अदर पार्टी से टूट कर कोई बंदा अगर आम आदमी पार्टी में आया तो उसमें नया क्या है, क्योंकि ऑलरेडी पहले भी काफी मामलों में विपक्षी दल से कोई भी बंदा टूटकर वर्तमान पार्टी में आता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक जानकारी के लिए एक बात बताऊं। मैं ये नहीं कहता कि कोई भी राजनीतिक दल का कोई भी व्यक्ति अगर किसी पार्टी से टूटकर आता है या नहीं आता है तो वह कोई गलत है। लेकिन गलत तो ये तब हो जाता है ना जब किसी के साथ आप ये देखेंगे कि धोखा हो जाता है। कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता से हमने फील्ड में मुलाकात करी, उनसे एक आपसी बातचीत में भी ये चीजें निकल कर आई। उनका भी ये आरोप था, उन्होंने भी बोला कि मिश्रा जी, जो अरविंद केजरीवाल जी ने जो सपने दिखाए थे ना लोगों को बड़े बड़े, उन सपनों पे वो खरे नहीं उतरे। हमें दुख इस चीज का नहीं है, उन्होंने हमें यहां तक की खुलासा करा कि सर, मेरी जो पीढ़ियां है ना, मतलब जो उनके दादा बाबा टाइप के लोग हैं, उन तक लोगों ने भी कट्टर कांग्रेसी हैं वो, बट उसके बाद भी
हम लोगों ने पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी। और उसका सिर्फ मुख्य उद्देश्य एक ही, उन्होंने बोला हमने अपने दिमाग के अंदर सिर्फ ये चीज महसूस कर लिया कि जो चीज नायक फिल्म के अंदर अनिल कपूर जी ने जो भूमिका निभाई थी, सेम कॉपी, डिट्टो कॉपी अरविंद केजरीवाल जी भी सेम उसी नीतियों पे चलेंगे और उसके बाद दिल्ली की जनता को मिलजुल कर बढ़िया काम करेंगे। लेकिन अब आप बोलोगे कि सर हमारे दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इस एपिसोड के अंदर उनके ज्यादा काम सिर्फ एक काम गिनवाऊंगा, दिल्ली का शराब घोटाला। आप एक लॉजिकली छोटी सी बात सोचिए, दिल्ली के 3 मंत्री मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, ये तीनों मंत्री जेल गए हैं भ्रष्टाचार की वजह से। और क्यों गए हैं इस मामले में आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। आरोप जो लगा हुआ है भ्रष्टाचार। अब आप बोलेंगे कि आरोप लगना और उस पे आरोप सिद्ध होना दोनों में बहुत फर्क है। मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन मैं उस चीज को एक डिफाइन करना चाहूंगा बिल्कुल, कि अगर मैंने कोई गलत काम नहीं करे तो क्या मैं 6 महीने की जेल काटूंगा या मैं 1 साल की जेल काटूंगा? नहीं। अगर मैंने कोई गलती की है, बात आती है भ्रष्टाचार की, चोरी मैंने सिर्फ 1 रुपए की करी या 1 करोड़ रुपए की करी, चोरी चोरी होती है। कहीं ना कहीं अगर आज उन पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है या जांच चल रही है या वो जेल में है, तो सिंपल सा लॉजिक है कि कुछ ना कुछ तो गलती है। क्योंकि अगर एक शरीफ साफ सुथरी छवि वाला आदमी अगर भाई साहब 2 मिनट भी जेल रह जाता है ना, थाने में भी खड़ा हो जाता है ना, तो इंसल्ट होती है। लेकिन एक तरफ पार्टी ने बताया हम ईमानदार हैं, हम ईमानदार हैं, हम ईमानदार हैं। ये जो इन गुणगान गाया, काफी करोड़ों रुपए का इन्होंने खर्चा किया विज्ञापन पर, आखिर हुआ क्या? कहां से आया ये पैसा? ये पैसा आपका और हमारा है। सेम इसी पॉलिसी को लेके एक नोटिस भी दिया गया अरविंद केजरीवाल। चलो मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरे पे कोई एलिगेशन लगता है, मेरे को पूछताछ के लिए किसी केस में बुलाया जाता है, तो अगर मैं राइट्स हूँ तो मैं ऑलरेडी जाके उस चीज को वेरीफाइड करूंगा कि जी ये एलिगेशन झूठा है। लेकिन आप मीडिया पे आके तो बयान दे देंगे, आप किसी मंत्री पे तो बयान दे देंगे, आधिकारिक जो बयान होते हैं, लेकिन आप उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड उस इंचार्ज ऑफिसर के पास जाकर अपने बयान दर्ज नहीं कराएंगे। आपको पता है अभी जो माहौल चल रहा है, चलो हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल जी दूध के दूल्हे हों और बिल्कुल बढ़िया, मतलब पूरी जो एक छवि दिखाई गई थी ईमानदार, ओके। लेकिन अब आप एक बात बताओ, आप भी सोचो थोड़ा कि अरविंद केजरीवाल जी अगर ईमानदार हैं तो वह जांच से भाग क्यों रहे हैं? अब मैं उसका आपको असली मामला बता देता हूं कि आखिर दूर भागने की वजह क्या है। अरविंद केजरीवाल जी को भी ये बात पूरी तरीके से पता है
कि मैं इस मामले को जितना लेट मतलब जितना डिले करूंगा उतना मेरे लिए बेनिफिट है। रीजन, आने वाले कुछ ही समय बाद इलेक्शन है और अगर अरविंद केजरीवाल जी आज के डेट में जेल जाते हैं तो चुनावी टाइम पे ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इलेक्शन से 10-15 दिन पहले या सेम इलेक्शन के टाइम पे जेल में जाते हैं तो जो इलेक्शन होने वाले हैं, आपको पता है जनता का जो एक इमोशनली ब्लैकमेल वाला सीन जो होता है, दो पहलू हैं। पहला पहलू इलेक्शन, दूसरा पहलू अरविंद केजरीवाल जी जेल के अंदर। अब आप एक बात बताइए कि अरविंद केजरीवाल जी अगर जेल चुनाव के टाइम पे गए तो लोगों की जो संपत्ति है, सिंपत्ति, वो चीज लोगों को अरविंद केजरीवाल तक पहुंचेगी। और अगर ऐसा होता है तो मैं इस चीज की चीज एक दावा करता हूं, विपक्षी दलों को बहुत तगड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ इलेक्शन से चंद दिनों 19-20 आगे पीछे अगर ये जेल जाते हैं तो भाई साहब यह इलेक्शन इतना जबरदस्त होगा ना कि आपने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मैच में इतना इंटरेस्ट नहीं लिया होगा जितना आप इस इलेक्शन में लेंगे। पता है क्यों सर? अगर ऐसा हो गया ना तो भाई साहब ऐतिहासिक जीत अरविंद केजरीवाल हो सकती है। और इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति हो रही है, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी राजनीति हो रही है कि शायद आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस टाइम पे नरेंद्र मोदी जी को टक्कर देने वाला को अरविंद केजरीवाल। जिस आदमी ने सीएम बनने के बाद अपनी ऑफिस की चेयर ही पीएम स्टाइल में लगा दी, आप उससे हल्के में कैसे ले सकते हैं सर? इस वीडियोस के अंदर आपको ये चीज तो पता लग गई होगी, ये मेरी अपनी निजी राय है, लेकिन जो बात मैंने बोली ऐतिहासिक चेंजिंग, ऐतिहासिक जीत, ऐतिहासिक लड़ाई। अब अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो शॉर्ट में दो चीजें लीजिए। अरविंद केजरीवाल जी की रैलियों में जो लगातार कई लोगों के द्वारा जो तमाचे पड़े थे रोड शो के दौरान, फ्री में सारे मीडिया ने पब्लिसिटी की, फ्री में, वो ब्रेकिंग न्यूज थी। सेम उसी तरीके से अगर ये जेल जाते हैं और जनता की सिंपत्ति पाकर अगर इन्हें वोट मिलता है तो फिर आपको पता ही है हिंदुस्तान की मीडिया तो वो दिखाएगी जो डिफरेंट होगा, जो यूनिक होगा। मेरी बात कितनी सही है कितनी नहीं, ये आने वाले इलेक्शन में पता लगेगा। दोस्तों, इसी तरीके से अगर आप मेरी इस राय से सहमत हैं या असहमत हैं, या अगर आप हमें कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में
आप मैसेज कर सकते हैं, हमारे चैनल से कांटेक्ट कर सकते हैं और इस तरह की लगातार वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को YouTube चैनल पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, और आशा करता हूं कि मेरा जो ये विचार था, जो ये एक स्टोरी मैं आपके सामने प्रस्तुत की है, आपको बहुत अच्छी लगी होगी या जैसी भी लगी होगी आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। मैं नागेश्वर मिश्रा, टाइटल एक्सेस न्यूज से। आप देख रहे थे कैमरा पर्सन शर्मिली पोदार के साथ। धन्यवाद।